हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप बढ़िया ही होंगे। जो बढ़िया नहीं होंगे, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वो लोग भी बढ़िया हो जाएं। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथमेटिक्स की बहुत ही शानदार क्लास, जिसका नाम है मैथ का डर खत्म। अगर आपने अभी तक मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है तो आइए आज के क्लास को देखिए, आप निश्चय ही आपका मैथमेटिक्स में बेहतर नंबर आएगा। तो आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का ये जो पहला क्वेश्चन है हम आपको बता दें, ये द्विघात समीकरण पर आधारित आपका प्रश्न है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x+4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपका दिया है जो 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 द्विघात समीकरण है वो 3x² माइनस 4√3x+4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से जब तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा -4√3 और c का मान आपका आ जाएगा 4। तो आप जानते हैं कि जो विविधकरण का फार्मूला होता है, विविधकरण d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो d इक्वल टू b का मान है -4√3, मतलब -4 कड़ी में 3 का वर्ग -4, a का मान 3 और c का मान कितना है 4। तो d बराबर -4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16 होता है और कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 4 3 12, 4 चौके यहाँ पे 16 कर लेते हैं, 16 गुणते 3 कर देंगे तो इससे ये दोनों का हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो d का मान का आ जाएगा 0। अगर d का मान आपका 0 होता है तो मूल वास्तविक तथा क्या होते हैं, समान होंगे। अगर मूल आपके वास्तविक और समान होंगे तो पूछा था कि इसका द्विघात समीकरण के मदद से इसका मूल आप ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला यही होता है कि द्विघात समीकरण तो हो ही गया। अब यहाँ पे द्विघात सूत्र से, जिसको श्री धाराचार्य जी का सूत्र कहते हैं, वह यही होता है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d का मान क्या है, वही b² माइनस 4ac बटा में 2 है। तो x बराबर हो जाएगा -b का मान -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस √d का मान कितना आया है 0 और 2 और a का मान 3, तो 2 3 कितना हो गया 6। तो x बराबर हो जाएगा कि 4 कड़ी में माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस से प्लस 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस कड़ी में 0 का मान 0, 2 3 6। तो x बराबर हो जाएगा 4 कड़ी में 3 बटा में 6, तो 2 दूना के 4 2 3 6। तो x बराबर 2 कड़ी में 3 बटा में क्या हो जाएगा 3। यह हम लोगों का फाइनल आंसर होगा। और इतना करने पर हम लोगों को कम से कम 2 से 3 अंक प्राप्त होंगे। अगला सवाल देखते हैं। आपका जो अगला सवाल है ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित बराबरता बंटन के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक जैसे वर्ग अंतराल है और ये बराबरता दी हुई है, और इसका हम लोगों को माध्यक ज्ञात करना है। तो जैसा कल के क्लास में माध्यक के लिए बताए थे, ये हम लोग का ये वर्ग अंतराल है, यह f मतलब बराबरता और CF आपका संचयी बराबरता हो गया। तो ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, f आपका दिया ये बराबरता 4, 12, 14, 16, 20, 16, 10 और कितना हो गया 8। इस टोटल को जोड़ेंगे तो नंबर आ जाएगा 100।
संचयी विरम्रता निकालने के लिए इसके सामने 4 को लिख सकते हैं। 4 में 12 को जोड़ेंगे, 12 4 16, 16 14 30, 30 16 46, 46 20 66, 66 16 82, 82 10 92, 92 8 कितना होता है 100। तो यहाँ पे n का मान निकल गया है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग n/2 निकालते हैं, यानी n का मान 100 और 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। अब देखते हैं 50 किस वर्ग अंतराल में आएगा। तो 50 हम लोग का 46 और 66 के बीच में आएगा। तो जो 46 है ये संचयी विरम्रता CF हो जाएगा और 66 के सामने वाला मान ये विरम्रता हो जाएगा। ये उच्च सीमा और ये का हो गया आपका निम्न सीमा। तो यहाँ पे जो L का मान होगा वो आपका 60 हो जाएगा और H का मान दोनों के बीच का अंतर, तो 60 से 70 अंतर कितने का हो गया 10 का हो गया। माध्यक को ज्ञात करने का फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। तो L का मान हो जाएगा 60 धन n/2 का मान आ गया 50 माइनस CF का मान यहाँ से रख देंगे कितना होगा 46 बट्टा में F का मान हो जाएगा कितना, F का मान हो गया आपका 20, H का मान कितना हो जाएगा 10। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में, तो 60 हो गया। अब 50 माइनस 46 कितना होगा 4 और बट्टा में 2 से 4 को काटेंगे 2, 60 2 कितना हो जाएगा 62। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। 60 2 कितना हो गया 62। इस प्रकार से प्यारे बच्चों माध्यक हम लोग ज्ञात करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक बर्तन, आपके बुक का क्वेश्चन है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि उस बर्तन में कितनी शीशे की गोलियां डाली गई हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बर्तन है जो एक शंकु के आकार का आपके सामने फेस है और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई। इसमें हम गोलियों को जब डालते हैं इस बर्तन में, तो इस बर्तन से जो 1/4 भाग इस बर्तन में जो पानी रखा हुआ है वो पानी बाहर निकल जाता है। तो वही बताना है कि इस बर्तन में हमने कितनी गोलियों को डाला कि 1/4 भाग पानी निकल गया। तो दिया है आपका शंकु की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेते हैं, यह 5 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई H का मान 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि जो गोलियों की संख्या है, गोलियों की संख्या स्मॉल n है, तो प्रश्नानुसार n गोली का आयतन निकाल लेते हैं। तो जो n गोली का आयतन होगा वो 1/4 इंटू शंकु का आयतन, मतलब n गोलियों का आयतन पहले निकालते हैं, या एक गोली का आयतन अगर निकालेंगे तो मान लीजिए कि n गोलियों का आयतन निकालेंगे तो n गोली का आयतन बराबर 1/4 इंटू कितना हो जाएगा शंकु का आयतन, क्योंकि इसी शंकु में हमने गोली को डाला। तो यह n हो गया। गोली का आयतन मतलब जो गोली का आयतन हो जाएगा, गोली की त्रिज्या को हमने स्मॉल r माना है और शंकु की त्रिज्या को कैपिटल R माना है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r की हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग शंकु का आयतन लिख लेंगे 1/3 पाई r² h, बटा में कितना हो जाएगा h हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई को हम लोग काट लेंगे। तो जब n बराबर लिखेंगे तो n का मान, जैसे n बराबर जब लिखेंगे तो 4 गुणे और यहाँ पे जो गोली है हम लोगों की गोली, देखिए यहाँ पे कहीं गोली की त्रिज्या दी होगी, हाँ 0.5 सेंटीमीटर वाला गोला है, वही गोली है। तो गोली की त्रिज्या 0 का हो जाएगी 5, तो r
क्या है, आर का क्यूब है, यानी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बराबर शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर का मान 5 गुणते 5, ऊंचाई एच का मान 8 बटा में कितना हो जाएगा 4। तो n बराबर, जब इस पूरे कैलकुलेशन को हल करेंगे तो n बराबर हम लोग का आ जाएगा 25 गुणते 4, अब 25 चौके कितना आ जाएगा 100। यानी इस प्रकार से इस बर्तन में जब 100 गोलियों को डालेंगे, इस बर्तन का जो 1/4 भाग पानी होगा वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लेंगे और इसको समझ लेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व हुआ है। बस दो ही चीज है, गोली का आयतन बराबर शंकु का आयतन, और जब n गोली को डालते हैं तो शंकु में से 1/4 भाग पानी निकल जाता है, तो शंकु का आयतन बटा में 4, यहाँ पे गोले का आयतन, यहाँ पे शंकु का आयतन, सब मान को रख के n का मान हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज से संबंधित है, जो आप देख पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। आप जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है, एक कर्ण है। कर्ण कौन होता है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, जिस कोण को थीटा लेंगे, अगर इसको हम लोग मान लीजिए बी को कोण मान लेते हैं, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और शेष बची हुई भुजा का होगी आधार। तो यह है आपका 13 सेंटीमीटर का, और कह दिया कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना कि आधार हमारा x है, तो जब आधार हमारा x हो जाएगा तो ऊंचाई की कितना हो जाएगी, तो यही कहा था कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार को आपने x माना, तो x माइनस ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो x में से 7 को कम कर लेंगे, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो जब पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे तो आपने आधार को x मान लिया, कर्ण आपका 13 हो जाएगा, तो आपका लंब कितना हो जाएगा, तो लंब प्यारे बच्चों x माइनस आपका 7 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का मान 13 तो 13 का स्क्वायर, आधार का मान x तो x का स्क्वायर और x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 13 का जब वर्ग करेंगे हम लोग ना, तो जब 13 का यहाँ पे वर्ग कर देंगे तो 169 हो जाएगा, और जब x स्क्वायर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो जब फाइनली हल करेंगे इसको तो 169 बराबर 2x स्क्वायर धन 49 माइनस 14x हो जाएगा। अब इसको उधर लेकर चलते हैं, उधर पक्षांतर कर देंगे, तो 2x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, अब प्लस वाला इधर जाएगा माइनस 169 बराबर 0। तो 2x का स्क्वायर माइनस का 14x, जब इसको घटा लेंगे तो माइनस 120 बराबर 0। इस पूरे में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको फैक्टर करते हैं तो 60 का एक ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने अथवा घटाने पे 7 मिल जाए, तो 12 × 5 = 60, 12 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 7। तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का माइनस में प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको दो पदों में यहाँ से बांट लेते हैं, यहाँ से x को कॉमन लेंगे, x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 5 को कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0। तो वाइनिस्ट कॉमन x माइनस 12 तो बच्चा का x प्लस 5 बराबर 0। जब x धन 5 बराबर 0 होगा तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें, तो x का मान कितना जाएगा -5, यह अग्राह हो जाएगा, और x माइनस 12 बराबर 0 है, यहाँ पे 0 है, तो x का मान कितना जाएगा 12। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब आधार हम लोगों का 12 का होगा तो जो इसकी ऊंचाई होगी 12 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 5।
इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। अगला जो आपका सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से है, ऊंचाई और दूरी से है। ऊंचाई और दूरी के प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। कह रहा है एक 80 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। एक खंबा यह है और एक खंबा यह है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबा के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो 60 अंश का है, आई कितने का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि माना कि दो खंभे हो गए, और इसका एक मध्य बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। दो खंभे और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे P हो जाएगा। तो अब पहले खंभे की ऊंचाई h तो दूसरी खंभे की ऊंचाई h हो जाएगी। अगर इस दूरी को हम x मान लेते हैं तो दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी, तो टोटल दूरी अगर 80 होगी तो टोटल दूरी कितनी है, 80 है। तो Q से लेके P की दूरी को हमने x मान लिया है, तो P से S की दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगा। तो अब इसका नामकरण कर देते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर और पी एस का हो गया टी हो गया। तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा में क्या होता है, आधार। तो यहाँ से ये लंब हम लोग का क्या हो जाएगा, एक क्यू आर हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, क्यू पी बराबर 10 और थीटा का मान पर डिग्री 60 डिग्री। तो क्यू आर का जो मान होगा, क्यू आर का मान h हो गया और Q से लेके P की दूरी कितनी हो जाएगी, x और 60 अंश का मान कड़ी में 3। तो अगर हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, कड़ी में 3x। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। उसी प्रकार से जो दूसरी त्रिभुज आपकी है वो TS और P की बात करते हैं। तो TSP में क्या हो जाएगा, और वही कहानी टेन थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार। तो ये लंब है, आधार है। तो टेन 30 बराबर TS बटा में क्या हो जाएगा, SP। तो TS का मान कितना हो जाएगा आपका, H है, और SP का मान ये कितना है, 80 माइनस x है, और टेन 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 का h में गुणा करेंगे, कड़ी में 3h, और 80 माइनस x का 1 में तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। चूंकि आपको पता है कि समीकरण नंबर 1 से h का मान आया है कड़ी में 3x, h बराबर क्या है, कड़ी में 3x है। तो ई हो जाएगा एक कड़ी में 3 और h का मान कड़ी में 3x बराबर 80 माइनस x, कड़ी में 3 का 3 में गुणा करेंगे 3x, और यहाँ पे माइनस x इधर आ जाएगा प्लस x बराबर 80। 3x और x कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80। तो 4 से 80 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 20। तो x का मान कितना आ गया, 20। तो x का मान 20 आ गया। तो h बराबर कितना हो गया, कड़ी में 3x, h बराबर कितना हो गया, x का मान रख देंगे 20। तो 20 कड़ी में 3 आपका मीटर हो जाएगा। तो दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 कड़ी में 3 मीटर हो गया। इस प्रकार से देखिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके बुक का ही क्वेश्चन है, देखेंगे। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 14 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से समान ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर ठोस बेलन में से समान ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार ये जो खोल है, इस प्रकार से ये जो खोल है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। जब ये कट जाता है तो कह रहा है कि शेष बचे हुए निकटतम भाग का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो ये किस आकार का था, बेलन के आकार का था।
तो बेलन की ऊंचाई h का मान 2.4 सेंटीमीटर, व्यास दिया है, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास अपॉन 2 यानी 1.4 बट्टा में 2 से इसको काट देंगे, कितना का 0.7 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, जो शंकु की ऊंचाई h है 2.4 और त्रिज्या कितनी आ गई, ये आ गया आपका 0.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक और दिया है कि चलिए शंकु की तो त्रिज्या हो गई, ठीक, ये त्रिज्या आ गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शंकु की त्रिज्या का मतलब ये वाला जो भाग वृत्ताकार भाग है इसकी त्रिज्या आ गई 0.7 सेंटीमीटर। अब शंकु की हमको तिर्यक ऊंचाई बतानी है, तो शंकु की ये जो तिरछी ऊंचाई है, ये जो आपको तिरछी ऊंचाई दिखाई दे रही है, शंकु की तिरछी ऊंचाई को ज्ञात करने का फार्मूला होता है, अगर इसका L का मान हम लोग निकालेंगे तो L इक्वल टू अंडर रूट का हो जाएगा, L इक्वल टू अंडर रूट होता है h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो अब बताइए ऊंचाई h का मान 2.4 2.4 का स्क्वायर, आप प्लस यहाँ पे त्रिज्या 0.7 का होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे 2.4 का वर्ग 5.76, 7 का वर्ग 7 0.7 का वर्ग 0.4 का हो जाएगा 9 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 6.25, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। प्रश्न के अनुसार कहा है कि इस ठोस का, ये जो ठोस है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस ठोस में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए सबसे पहले जो आपका बेलन दिया हुआ है, हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद से आपको ये जो शंकु नजर आ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहाँ पे कर देंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे उसके बाद से प्लस हम लोग ये वृत्ताकार भाग का यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका पाई आर का स्क्वायर। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर। अब इस पूरे में से पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो 2h प्लस एल प्लस आर हो गया, इन सभी मानों को यहाँ से उठा करके रख देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जब टोटल फाइनली मान को रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2.2, इसको हल कर देंगे तो आपका लगभग में वही 8 के समथिंग 8, जब इसको हल करेंगे तो आपका फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो 2.2 गुणे इसको हल करने पर 8 आ जाएगा, हाँ उसी के लगभग आएगा, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक बार आप पूरी अच्छी तरीके से समझ करके समझ गए ही होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन है आपको बस हम क्वेश्चन ही लाए थे, और देखिए क्वेश्चन है इसका इस प्रकार से सलूशन होगा, बहुत इजी सवाल है, 6 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। इसको इस टाइप का सवाल कल बताया गया था, इसको लगा लेंगे। बहुलक के बारे में हम आपको कल बताए थे कि बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं, बहुलक का सवाल भी कल आपने जाना कि बहुलक वर्ग, इसमें देखते हैं सबसे बड़ी डिजिट कौन हो गई f1, उसके बाद f0, यहाँ पे f2, एक मान आपका l होता है और दोनों के बीच के अंतर को h वर्ग अंतराल कहते हैं। ये बहुलक का फार्मूला हो गया, इसी में मान को रख के लगा लेंगे। ठीक उसी टाइप का एक और आपका क्वेश्चन बना हुआ है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये 3.5 और ये भी कितना हो जाएगा 3.5 है। यह एक शंकु के आकार का है, शंकु की ऊंचाई को s, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l का मान बताना है, त्रिज्या हमको पता ही है, और इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। जो जो मान दिया है सबको लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या r 3.5 सेंटीमीटर
मीटर हो जाएगी हम लोगों की, यानी कि इसको जब हल करेंगे तो 3.5 का मतलब कि 35/10, 5 सते 35 और 5 दूना 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो h का मान होगा, इस त्रिज्या में से हम ऊंचाई को क्या कर लेंगे, वो साढ़े, इसको इस त्रिज्या में से अगर इस मैंने इसमें इस पूरे में से अगर इसको कम करेंगे तो h का मान हम लोग का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। जब ये मान हम लोग का h का मान आ जाएगा तो उसके बाद से क्या करते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या निकालते हैं। ये हम लोग का अर्धगोला है, तो अर्धगोले की त्रिज्या निकालेंगे तो ये भी जो त्रिज्या होगी इसके बराबर ये वाली हम लोग की त्रिज्या हो जाएगी, यानी ये भी कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करते हैं कि जो आपका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए सबसे पहले ये जो अर्धगोला दिया हुआ है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। आप प्लस इका हो गया, ऊपर क्या है आपका, शंकु है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। तो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस पूरे में से 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 2r प्लस का क्या हो जाएगा, h। तो 1/3 और पाई का मान 22/7, त्रिज्या r 7/2 है, 7/2 गुणे 7/2, 2r का मान 7/2, h का मान कितना हो जाएगा, 12। जब इस पूरे को हल करेंगे तो ये भी आपका इतना आ रहा है, 77 गुणे 19/6 डिवाइड करके गुणा कर लेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। ठीक, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन यही है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बाबू यही एक ठोस है जो एक शंकु के आकार का है, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही 1 सेंटीमीटर दी हुई है और शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ये भी कितने का है, 1 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई h का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन बताने के लिए अर्धगोले के आयतन और प्लस शंकु के आयतन को ऐड कर लेंगे, तो अर्धगोले का जो आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस पूरे में से पाई आर स्क्वायर बाई 3 को कॉमन ले लेंगे तो 2r प्लस का कितना हो जाएगा, h। तो पाई r का मान 1 और 1 का स्क्वायर बटा में 3, 2r का मान 1 धन 1, तो पाई बटा में 3, 2 1 3, 3 से 3 कट जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इस ठोस का आयतन पाई के पदों में बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपके क्वेश्चन है, अब एक नई सीरीज चालू होगी कि कह रहा है कि यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड, वही तरीका है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, दोनों का फैक्टर करके एक बार मौसा एक बार का निकाल देंगे लौसा। मौसा में जो डिजिट कॉमन होती है केवल उसी को लेते हैं, और लौसा में जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग मौसा और लौसा को ज्ञात करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है इसी प्रकार से एक द्विघात समीकरण से संबंधित, जो कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन यही है हम लोगों का कि द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब कि द्विघात समीकरण है तो x के केवल 2 ही मूल हो सकते हैं। जैसे 2x² - 3x - 5 है, तो हम आपको बता दें कि 5 का 2 में गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, कितना होगा, 10 हो जाएगा।
10 2 5 10 और 10 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ना है तो घटाने पे 3 आ जाए, तो 5 दूना 10 और 5 में से 2 जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है आपका। तो 2x² माइनस 5x माइनस का 2x माइनस का 5 बराबर 0, तो 2x² हो गया, माइनस से गुणा करा देंगे, -5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। अब इसको हम दो दो पदों में बांट लेंगे, यहाँ से x को कॉमन लेंगे 2x माइनस का 5 होगा, प्लस 1 को कॉमन लेंगे 2x माइनस का 5 होगा। अब यहाँ पे 2x माइनस का 5 हो गया, तो बचेगा क्या, x प्लस 1, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 5, तो x बराबर 5 बट्टा में 2, और x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, -1। इस प्रकार से द्विघात समीकरण के मूल हम लोगों को ज्ञात हुआ। अगला क्वेश्चन आपका यही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0 और -4 है, तो इस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का फार्मूला, शून्यकों का योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, और आपका जो शून्यकों का गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, -4 है। तो क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, तो x² और प्लस का माइनस में माइनस, x² कितना हो जाएगा, -4। इस प्रकार से द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सवाल है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 का विविधीकरण ज्ञात कीजिए। गलत लिखा हुआ है, ए विविधीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण क्या है, bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं कि x² प्लस bx² प्लस x प्लस c इक्वल टू 0 दिया था, इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करते हैं, तो a का मान b, b का मान a, c का मान c हो जाएगा। तो विविधीकरण का फार्मूला होता है कि विविधीकरण d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b का मान a है, a का स्क्वायर माइनस 4, a का यहाँ पे a के जगह पर रख देंगे b, और c का मान c हो जाएगा, यानी d इक्वल टू a² माइनस 4bc हो जाएगा। चलिए अगेन क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिखाइए कि x इक्वल टू 3 समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल है कि नहीं। तो 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, हमको किस पर दिखाना है, x बराबर -3 पर। तो हम LHS वाला पार्ट लेते हैं। तो LHS में क्या है, 2x² प्लस 5x माइनस 3 है, तो 2x² प्लस 5x माइनस 3 है, तो 2x का मान -3 का स्क्वायर प्लस 5x का मान -3 -3 का बर 9 होता है, 9 दूना 18 होता है, माइनस माइनस प्लस का माइनस में माइनस, 5 3 15 माइनस का 3, 18 माइनस 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा। जब इस दोनों को काट देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बराबर का 0। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो हमारा मान दिया हुआ है x बराबर -3 इस द्विघात समीकरण का एक मूल है। अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार से जो आप देख पा रहे हैं,
द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x+4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति आपसे पूछता है कि मूल कैसा है। तो यह हमारा एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x+4 इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करते हैं। तो a का मान 3, b का मान -4 कड़ी में 3 और c का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, विविधकरण का फार्मूला होता है कि विविधकरण d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे d इक्वल टू b का मान क्या है, -4ac, यानी d का मान d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो आपका b का मान -4√3 का होल स्क्वायर -4a का मान 3 और c का मान कितना हो जाएगा, 4। तो 4 का स्क्वायर 16 कड़ी में 3 का वर्ग 3 और 4 3 12, यहाँ पे 4 3 12, 12 चौक 48 हो जाएगा। चाहे ऐसे कर सकते हैं, 4 चौक 16 गुणे 3 और 16 गुणे 3 दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। डी का मान 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि मूल वास्तविक तथा क्या होता है, समान होता है। अगला आपका सवाल है यहाँ पे कि ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है, ध्यान देंगे कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के दोनों मूल वास्तविक और क्या है, समान है। ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा द्विघात समीकरण दिया है 2x² प्लस kx प्लस 8 इक्वल टू 0, इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करते हैं। तो करेंगे तो a का मान 2, b का मान k, c का मान कितना आ जाएगा, 3। तो प्रश्नानुसार जब आपके मूल वास्तविक और का हो, समान होते हों, तो विविधकरण d इक्वल टू 0 हो जाता है। तो जब d 0 होगा तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो b का मान आपका k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे जो आपका a है इसका मान 2 है, गुणे c का मान कितना है, 3 बराबर 0। तो k का स्क्वायर -4 तो 8, और चाहे से कर सकते हैं 4 और 2 3 कितना हो जाएगा, 6। तो k² -4 गुणे 6 बराबर, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसको 0 कर देंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो 4 6 24, -24 इधर आएगा तो कितना होगा, +24 और 24। तो k बराबर कड़ी में 24 प्लस माइनस यहाँ पे हम लोग लगा के करते हैं। तो कड़ी में 24 का जब फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 कड़ी में 6। तो यही हम लोग का k का क्या होगा, मान हो जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी से आपका सवाल बना हुआ है। कल भी लास्ट में एक समांतर श्रेणी से ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही है कि 9.5 धन 9 धन 13 17 डॉट 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 81 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन ये रॉन्ग है, एक क्वेश्चन नंबर 9 है। 5 धन 9 धन 13 धन 17 डॉट 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 धन 81 का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 9 में से 5 जाएगा 4 होगा, 13 में से 9 जाएगा 4 होगा, यानी दोनों पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर श्रेणी का प्रथम पद a का मान 5 हो जाएगा, और मान लेते हैं कि श्रेणी का जो nवां पद है वो 81 है। तो an का मान 81 हो गया। n का मान हमको बताना है। जब n का मान पता हो जाएगा कि श्रेणी में कुल कितने पद होंगे, तो हम उतने पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। nवां पद का फार्मूला होता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको tn कहते हैं। अब nवां पद आपने 81 मान लिया, n का मान 81, a का मान आपका है 5, जिसको प्रथम का पद कहते हैं, प्लस n माइनस 1, d का मान 4। तो 81 हो गया, प्लस 5 इधर जाएगा -5,
n-1 और d का मान 4 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि जो आपका 81 में से 5 को कम कर देंगे 76 हो जाएगा, और 4 गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 4 से 76 को काट देंगे तो ई कट जाएगा, 4 एकम 4 और वही 4 नहीं कई बार में कटेगा, इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 4 का अगर भाग ये आपका 4 है तो 4 एकम 4 4 3 7 4 9 कितना हो जाएगा 36। तो यानी हमको पता है कि ये जो आपका मान आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा हम कलम ले लेते हैं, आपको हम काट के दिखा देते हैं। यहाँ पे 81 है, 81 में से हमने 5 को कम किया, कितना हो गया 76, तो 4 से हमने 76 को काटा तो 19 बार में कट गया, 4 एकम 4 और 4 9 36। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आई तो 19 बराबर n-1, अब -1 इधर आएगा तो 19 धन 1 बराबर n, 19 में 1 को जोड़ेंगे 20, तो 20 बराबर का मिल गया n, यानी कि जो n का मान है वो 20 है। यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद है, 20 पद है, तो 20 पदों का योगफल हमको बताना है। अगर श्रेणी का अंतिम पद अगर पता होता है तो सूत्र होता है कि Sn = n/2 a + an, या a प्लस इसको l लिखते हैं, जो l बराबर an बराबर एक ही होता है। तो n यानी 20 पदों का योग, तो n का मान 20, तो 20/2, a का मान 5, n का मान कितना हो जाएगा 81, तो 2 से 20 को काटेंगे कितना हो जाएगा 10, और 81 और 5 86, दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 860। इस प्रकार से हमने श्रेणी के 20 पदों का योगफल ज्ञात किया। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक ये जो जितना भी क्वेश्चन देखा, जितने भी आपने प्रश्न देखे हैं, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी साल जरूर पूछे गए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से सही ढंग से कॉपी पे नोट कीजिए और हर एक प्रश्न को अपने मन से लगाने का प्रयास करें। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो एक बार पूरे वीडियो को आप देखिए, वीडियो को देखने के बाद से हर प्रश्न को लगाने का पूरा प्रयास करें। आप कहा जाता है मैथ कब आती है, जब आप अपने आप से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, हर एक प्रश्नों को आप अपने आप से हल करने का प्रयास करें, तभी आप मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, नहीं तो और सीखने का कोई तरीका नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप सब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो एक जब प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। तो यदि आपको एक क्लास पसंद आई हो, मेरे बताए हुए क्वेश्चन पसंद आए हो, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि हाँ, इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से अगर हम लोग मैथ की तैयारी करते हैं तो स्कोर हम लोग का 90+ होगा। तो इसके लिए आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।